ठीक है, ओके। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिए थे 9 तक के नियम। आज हम देखेंगे 10 और 11 का, और साथ में 7 का भी देख लेंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं 7 का देखना है ना, 7 का नियम भी देखना है। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कि 9 का नियम क्या कहता था। मैम फिर से समझा दो, मैं अभी जुड़ी हूँ। हाँ, अभी करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ, वीडियो ऑफ रहनी चाहिए सभी की, और एक प्रॉपर जगह पे बैठ जाओ कॉपी पेन लेके। तो 9 का जो नियम था वो यही तो बोलता था कि वही संख्याएं मुझसे विभाजित होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, कितना है 108, मुझे देखना है ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो 9 बोलता है कि वही संख्याएं मुझसे विभाजित होंगी जिनके अगर मैं अंकों को जोड़ दूं, किसी भी दी गई संख्या के अंकों को जोड़ना है। तो ये रही संख्या 108, इसके अंक है 1, 0 और 8। जोड़ा आपने 9 आया। अब जोड़ के यदि ऐसी संख्या आती है जो 9 से विभाजित हो जाए, मतलब जोड़ के ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाए या 9 के टेबल में आए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से भी विभाजित होगी। मतलब 108 भी हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर। और मैंने भी बोला था कि 9 और 3 का जो नियम है ना वो सेम है, एक जैसा नियम है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना वॉइस में? नो मैम। ठीक है, तो प्लीज अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। हाँ, चैट सेक्शन का यूज करेंगे, वही यस के लिए वाई, नो के लिए एन। ठीक, चलिए 9 का नियम तो ये था। ठीक है, और कोई नियम जो आपको रिवाइज करना है, या फिर मैं 10 वाले पे बढ़ू, 10 का नियम बता दूं? हाँ, 7 का मैं बताऊंगी, 7 का भी बताऊंगी। मतलब और कोई नियम है जो रिवाइज करना है, या डायरेक्ट हम आगे बढ़े? 7, 10 और 11 का करते हैं। 4 का, चलो 4 का एक और बार बता देती हूँ। तो 4 का नियम बोलता है वही संख्याएं मुझसे विभाजित होंगी। जैसे मुझे 132 चेक करना है, 4 का कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो मेरे टेबल में आ रहा है या नहीं। लास्ट का डिजिट है 32। अब बताओ 4 के पहाड़े में 32 आता है? यस आता है। 8 4 जा 32, इसका मतलब 132 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। मैं फिर से 8 का भी समझाना। बताओ। हाँ जी, फिर से समझाना। फिर से बताओ, ठीक है। देखो 132 था संख्या, 132 को मुझे देखना था कि ये 8 से 4 से विभाजित होती है नहीं, 4 से। तो मैंने किया आखिरी के 2 अंक देख लिए, आखिरी के 2 अंक के 32, तो कर दिया 4 से डिवाइड। पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 4 8 जा 32, शेष पर 0 आ रहा है। तो इसलिए 132 भी पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। लास्ट के 2 अंक को डिवाइड कर दो 4 से, अगर हो रहा है तो वो 4 से डिविजिबल है। ठीक, ऐसी 8 का भी है। 8 का नियम कहता है, जैसे ये 1016, मुझे चेक करना है ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 8 से। तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट को हमें डिवाइड करना है, कर दो। 016 आपको दिख रहा है साफ, इस 0 का तो कोई मतलब नहीं। 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 2 जा 16 होता है। तो इसलिए 1 0 1 16 6 भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। लास्ट के 3 डिजिट को बस देख लो कि 8 के टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर बड़ा डिजिट है तो डिवाइड कर लो, छोटा डिजिट है तो सिर्फ 8 का टेबल पढ़ लो। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। गुड, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आपको 7 का भी देखना है ना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। मैं एक बार आपको 7 का एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 के लिए भी। 7 का नियम क्या कहता है? ठीक है,
एक नंबर मैंने ले लिया, जैसे 672, 672 को मुझे चेक करना है कि ये 7 से विभाजित हो गए नहीं। तो सबसे पहला स्टेप होगा मेरा कि जो इकाई जगह पे जो संख्या है ना, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 2, उसको दुगना कर दो। 2 का दुगना 4 होता है, कर दिया। अब जो बची हुई संख्या है 67, इसमें से जो दुगना करके आया ना, इसको घटा दो। तो 67 में से 4 घटा दो, कितना आया? 63। अब मुझे देखना है घटा के यदि ऐसी संख्या आती है जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7 से डिवाइड हो जाएगा 63, यस। 7 9 जा 63, शेषफल 0 आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 672 भी पूरी तरह 7 से विभाजित होगा। हर केस में ऐसे ही करना है आपने। इकाई वाली जगह पे जो संख्या होगी ना, पहले उसका डबल कर लो, डबल करके जो संख्या आएगी उसको बाकी बची संख्या में से घटा लो और आपका उत्तर आ जाएगा। इतना समझ में आया? फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, फिर आप करके बताना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 9 वाला तो बता दिया ना मैंने, यस मैम। 7 वाला देख रहे हैं। एक मैं आपको दे रही हूँ। मैम 7 का एक बार और बता दो। एक और बार बता दूं? चलो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर एक और बार बताती हूँ, उसके बाद आप करना क्वेश्चन। छोटी सी संख्या ले लेते हैं, 532 देख लेते हैं। ठीक है, 532। ये 532 की जगह, हाँ तो 532 देख लेते हैं। क्या कहता है नियम कि सबसे पहले जो इकाई वाली जगह पे संख्या है ना, उसको 2 से गुणा कर दो, मतलब उसका दुगना कर लो। तो 2 का दुगना है, किसी भी संख्या का दुगना कैसे करोगे? उसे 2 से गुणा करके या उसमें वही संख्या जोड़ के। दुगना कर लिया, 4 आया। अब जो ये संख्या आई ना गुणा करके इकाई वाली जगह के, बाकी ही बची हुई संख्या से इसे घटा दो। बताओ 53 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 49। बताओ 49 आएगा? 49 मैम। ठीक है, 49 आया। अब देखना है ये संख्या क्या 7 के पहाड़े में आती है? बिल्कुल आती है। 7 7 जा यस मैम। 49, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 532 भी पूरी तरह 7 से विभाजित होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन 2 को करना है वो। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट नंबर है 987 को आपको चेक करना है 7 से विभाजित होगा या नहीं। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अगर आवाज नहीं आ रही है तो, आवाज नहीं आ रही, क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। 987 को चेक करो डिविजिबल है या नहीं 7 से। होगा तो y लिखना, नहीं होगा तो n लिखना। ठीक, और जरा ये भी लिख दो साथ में क्या आया घटा, माइनस करके क्या आया वो भी लिख दो नंबर। माइनस करके क्या आया? 84। बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले आपने 7 को उठाया, उसका दुगना कर दिया। क्या होता है 7 दूनी 14, 14 आया। अब 14 को 14 बची मैम। संख्या से घटा दिया, 98 घटाया 14, 84 आया। अब देखो ये 7 से विभाजित होगा नहीं, 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, माइनस करा 1 आया, यहाँ से 4 उतार लिया, 7 2 जा 14, हो गया पूरे विभाजित। शेषफल 0 आया। तो इसलिए
इसलिए हमारा 987 भी पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाएगा। ये यस मैम 7 का भी इजी है वैसे। यस मैम Yes, ma'am. क्लियर सभी को? तो फिर हम 10 पे पढ़ते हैं। Yes, ma'am. तो प्लीज बेटा जो क्लास में लेट ज्वाइन होते हैं ना, आप सभी से रिक्वेस्ट ही मान लो आप लोग, ठीक है? फायदा आप ही का है कि अगर आप टाइम पे आओगे तो आपको कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है? प्लीज टाइम पे आया करो क्लास में, नहीं तो आपको सब कुछ छूट जाता है, फिर फायदा नहीं है ना कि आप आधे कॉन्सेप्ट में आ रहे हो, फिर मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो चीज मैं दोबारा से बताऊं। पहले आ जाओ। और अगर किसी का जेन्युइन रीजन है ना कि आपके पास फोन अवेलेबल नहीं होता, हाँ पोल में क्वेश्चन देती हूँ, तो मुझे बताओ, उसका फिर ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे। बट अगर जिसके पास फोन है वो फिर भी लेट आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। मैम स्क्रीन गई। हाँ हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही होगी, स्क्रीन नहीं आ रही, Yes, पैनिक ma'am. मत। यस, बस 10 सेकंड का टाइम दो मुझे। कभी कभी व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाती है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ स्क्रीन नहीं आ रही, बस मैं शेयर कर रही यार। हूँ। नहीं, बातें नहीं करनी है आपस में कुछ भी, बस स्क्रीन आ जाएगी। आ गई मैम। मैम आ गई आ मैम। रही है? आप देख सकते दिख नहीं रही। हैं। मैम कुछ तो नहीं दिख रहा। हाँ, मैम दिख को नहीं रहा। कुछ दिख रहा है वैसे स्क्रीन में? नो मैम। दिखा हुआ मैम। मैडम जी स्क्रीन गई। गई। मैम गई। हाँ मैम गई। आ गई। आप देखो। आई मैम। नो मैम। मैम आ गई। आ गई। आ गई। आ गई। मैम आ गई। यस यस, माइक ऑफ, माइक ऑफ, आई को माइक बंद। आ गई, ठीक है ठीक है। हाँ, अब 10 का देख ले। 10 का नियम, 10 का नियम तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो 10 से वही हमारी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके लास्ट में 0 हो। किसी भी संख्या जिनके लास्ट में 0 हो, वही संख्या 10 से विभाजित होती है, ठीक है? इकाई वाली जगह पे शून्य ही होना चाहिए। सिर्फ एक ही संख्या आपने, यस, बस आपने एक ही अंक पहचानना, लास्ट में 0 है तो 10 से विभाजित होगी, 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हुआ? मैम सवाल दे दो। मैम। यस मैम। मैम पोल में दे दो। सवाल दे रही हूँ, उसके Yes, बाद कोर ma'am. सेक्शन में एक बोल क्वेश्चन में दे दो। कोर सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वेट। हाँ हाँ, हाँ कोर सेक्शन में ही दे रही हूँ। सभी को क्लियर है तो मैं कोर सेक्शन में क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक, चलिए। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, मैं पोल में क्वेश्चन। यस मैम। नो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का भी, माइक बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, मैम। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो, बोला है कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी इनमें से? तो 9 का रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। 9 का थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया था, वही क्वेश्चन आपके पास। सभी बच्चे कोर सेक्शन में करिए। बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि यहाँ आप एडिशन में गड़बड़ कर सकते हो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको पूरा टाइम मिलेगा, बट आंसर गलत नहीं। No, no. 18 नहीं है। यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हो आप? मैम कितने बच्चों ने कर दिया? हाँ, बस माइक बिल्कुल ऑफ बेटा। अभी सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, जिसमें से 3 बच्चों का ठीक, ठीक है? अब वो कौन बच्चे हैं वो मुझे भी नहीं पता है, वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, इसके साथ ना मेरे पास उन बच्चों का नाम बताऊंगी अभी थोड़ी देर में जो पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, ठीक है? 8 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, ये क्या हो रहा है? 9 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर ठीक है,
और 4 बच्चों का आंसर गलत है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है कि 9 का नियम क्या कहता है। गलत काफी हो रहे हैं, एडिशन में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग और कुछ मैम नहीं। कितना हो गई? क्या बड़ा करवा लियो? बेटा 16 में से 5 बच्चों का गलत है, बट इतना भी गलत नहीं होना चाहिए ना। अगर 1-2 बच्चों का गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर काफी बच्चों का हो रहा है। 16 में से 6 बच्चों का गलत है। ठीक हो? मैं आपके जो आपने ऑप्शन लगाया ना उसी के हिसाब से करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या गड़बड़ आपको करना है। मैम माइक बंद कर दो। प्लीज बेटा माइक ऑफ कर दो। मैं अपनी तरफ से तो म्यूट कर दूंगी, बट आप बार बार ऑन कर देते हो। रमेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, प्लीज माइक ऑफ रखो अपना, माइक नहीं ऑन करना है बिल्कुल, माइक मत ऑन करो। ठीक, तभी आप समझ में आएगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। चलो काउंटडाउन स्टार्ट करते। 22 बच्चों का आंसर आता है। 5 4 3 2 1। चलिए होल सेक्शन चैट में कर दो आंसर। चैट मैम मेरा सेक्शन मैसेज नहीं आ रहा। बस आता होगा, देखो आता होगा, मैंने ऑन कर दिया। मैं करो। हेलो यस मैम, मेरा मैसेज आपके पास नहीं जा रहा। बेटा आ रहा होगा, अभी बंद किया था ना मैंने, चेक करो फिर से। मैसेज सेक्शन ऑन हो गया है मेरे पास, बाकी बच्चों के आ रहे हैं, देखो करो दोबारा से। जी आ गया, जी आ गया। जब भी पोल सेक्शन में ऑन करती हूँ ना, हाँ जब भी पोल सेक्शन ऑन करती हूँ चैट सेक्शन में बंद करती हूँ। जी आ गया जी। आंसर्स आ गए और हाँ ठीक है। चैट सेक्शन के हिसाब से ना, अब मैं देखती हूँ आपने कौन से ऑप्शन पे ज्यादा टिक लगा है। चैट में तो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन के आंसर। तो बच्चों ने बी पे भी सबसे तो टिक पहले लगाया करो। है। बेटा माइक ऑन मत करो, अब आंसर देख लो, इसका समझ लो। होल सेक्शन में बी पे काफी बच्चों ने टिक लगाया है, तो बी से चेक करें तो 9 का नियम भी वही है जो 3 का नियम है, संख्या के अंकों को जोड़ना है। कितने अंक है? 1 2 5 4। सेक्शन में लिखो कितना आएगा ऐड करके इस संख्या को। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे, ऐड करके क्या आ रहा है बी के सारे अंकों को। 16। ग्रेट, बहुत बढ़िया। 16 मैम। 9 के पहाड़े में 16 आता है, कभी पढ़ा है आपने? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है। 16 तो आता ही नहीं है, तो फिर ये संख्या 9 से विभाजित कैसे होगी? ये तो नहीं होगी, मतलब जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया उसका टोटली गलत है। अब मैं डी पे जा रही हूँ क्योंकि चैट पे टिक लगा है, तो इसके अंकों को जोड़ लिया मैंने। 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1। क्या आया जोड़ के? जल्दी बताओ, जोड़ के क्या आया चैट सेक्शन में बताइए। बहुत बढ़िया, 27 आया। 27 Yes. मैम। अब बताओ 9 के पहाड़े में 27 आता है? बिल्कुल आता है। 9 3 जा मैम यस मैम। 7। बेटा प्लीज माइक ऑन करके आंसर मत, माइक ऑन करके कर रहे हो ना तो बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी। बाकी बच्चे चैट में कर रहे हैं ना, उनका बहुत बढ़िया है। चैट में देख भी पा रही हूँ, देखो जो भी नाम लिया, नाम से दीपांशु, पूरन कुमार के नाम से रितु, है ना, रमेश के नाम से का नाम नहीं लिया। जो बच्चे चैट में कर रहे हो ना, मुझे चैट ज्यादा लगता है क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि कौन आंसर कर रहा है। कौन करोगे नहीं पता चलेगा कौन आंसर। क्या डी ऑप्शन सही है यहाँ पे? यस, डी ठीक। सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो अगले क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्लियर हुआ? पोल में अगला, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया, जैसे कि आपको पता है। 10 का चेक करना है, बहुत इजी क्वेश्चन में मुझे 100% आना चाहिए। 10 वाला बहुत इजी अभी बताया, 10 के नियम वाला।
होल सेक्शन में। कीजिए क्वेश्चन, और 2 सेकंड के अंदर ये आंसर आने वाला है। गुड। मैम कितने बच्चों का आ गया? 15 बच्चों में से 14 बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहा है। गुड। वही मैंने बोला, 1-2 बच्चों का गलत हो जाए कोई बात नहीं, हो सकता है गलत हो जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए। गुड। 21 बच्चों का आंसर आ गया, उसमें से 18 बच्चों का ठीक है। बढ़िया। मैम मैसेज नहीं जा रहा थी फिर आपके पास। हाँ, पूरन कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा मेरे ख्याल से ना आपकी पहली या दूसरी क्लास ही होगी आज। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ ना, चैट सेक्शन बंद कर देती हूँ, ठीक है। और अगर किसी को पोल का ऑप्शन नहीं पता, आज मैं क्लास के एंड में बता दूंगी, जो नए बच्चे हैं, ठीक है। तो आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, ठीक है। चैट सेक्शन थोड़ी देर में ही ऑन होता है। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं चैट सेक्शन करूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर। अब ऑन कर दिया मैंने। गुड। ठीक है, चैट में सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। 10 का नियम ये तो कहता था लास्ट में 0 होना चाहिए, संख्या के आखिरी में 0। तो चेक करो कहाँ है 0, यहाँ है, यहाँ तो 2 है, ये नहीं है। यहाँ 0 दिख रहा है बी वाले में, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ 6 है, ये भी नहीं है। यहाँ 9 है, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन में इकाई वाली जगह पे 0 है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? माइक, हाँ माइक मैंने म्यूट कर दिया। आपको जो भी डाउट होगा चैट सेक्शन में, इसको कोई डाउट है? माइक बंद करवा दो। बेटा माइक में बंद करवा रही हूँ, बिल्कुल। देखो मेरे पास ना एक और ऑप्शन आता है माइक बंद करवाने का, कि फिर सबका माइक वैसे बंद पहला हो भी हो रहा जाएगा, है। फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। और आई होप कि कोई ऑप्शन चाहता नहीं कि मैं ऑन करूँ, बट मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा अगर आप लोग माइक बंद नहीं करोगे तो, ठीक है। मैम आप सभी को माइक, हाँ सभी का मैं बंद कर सकती हूँ एक साथ ही, और फिर वो ऑन भी नहीं कर पाएगा बच्चा, कोई भी नहीं। लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ये ऑप्शन यूज करूँ, तो इसलिए मैं लास्ट बार बोल रही हूँ कि माइक आप तभी ऑन करो जब कोई डाउट हो या मैं आपसे बोलूं। आंसर करना है, आंसर बोलना है, तो आपके पास चैट सेक्शन है, वही करिए, ठीक है। चलिए मैम जिसने सबसे पहले किया था उसका गलत है। ओके, मैं देख लेती हूँ जिसने भी किया था मैसेज में सबसे पहले गलत आंसर। हाँ नहीं बेटा, मेरे ख्याल से वो पहले का आंसर है, मे बी। जो भी है, जिसका भी गलत है उसको समझ में आ गया होगा कि उसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर है, और जिनका सही है वो वेरी गुड। प्लीज माइक ऑन मत करना, क्योंकि फिर मैं वो वाला सेटिंग कर दूंगी इसमें कि आप कोई भी माइक ऑन ना करवाएं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए 22वें के बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, वो हमारा आखिरी जो नियम है उसके ऊपर है। 11 का नियम, 11 का नियम नहीं पढ़ा है ना अभी, 11 का पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब 11 का जो नियम है ना बेटा, वो बाकी नियमों से ना बहुत अलग है, तो उसको प्लीज थोड़ा सा ना और ज्यादा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि उसमें आपको गड़बड़ लग सकती है, मतलब आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। तो 11 का नियम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो इसको यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एक पेज ले लेती हूँ, उस पे आएगा। मैंने संख्या ली 1 0 8 2 4। मुझे ये चेक करना है कि दी गई ये संख्या, ये पूरी एक संख्या है 10824, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहला काम, आप सभी लोगों को पता है ना सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। माइक में नहीं, माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे,
कि मैंने आपसे नहीं बोला, चैट में लिखो। सम संख्या विषम संख्या सभी को पता है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। गुड। बढ़िया। जिसे नहीं पता मैं एक और बार बता रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन में अब हमें मतलब 11 के नियम में हमें इवन एंड ऑड नंबर, सम और विषम संख्या नहीं, सम और विषम जगह देखनी है। अब सम जगह कौन सी होती है? वो संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 ऐसी जगह पे होते हैं, ऐसे नंबर पे होते हैं। और विषम जगह पे जो नंबर्स होते हैं वो 1, 3, 5, 7 ऐसी जगह पे होते हैं। ठीक है। अब मुझे आप देख के बताओ, जो पहली संख्या है 1, नंबर को नहीं देखना, उसकी जगह को देखना है। पहली संख्या हमारी विषम जगह पे है ना, क्योंकि वो पहले नंबर पे है। हाँ, पहली संख्या विषम जगह पे है। ठीक है। दूसरी संख्या जो 0 है वो सम जगह पे है, यस मैम। विषम जगह पे है, ये सम जगह पे है। तीसरी संख्या 8, ये फिर से विषम जगह पे है। नंबर नहीं देखने आपने, Yes, जगह ma'am. देखनी है, ये विषम जगह पे है। अगली संख्या 2, ये फिर से सम वाली जगह पे है। यस। यस इसके मैम। बाद अगली संख्या जो लास्ट में है 4, वो फिर से कौन सी जगह पे होगी? विषम जगह पे होगी, विषम जगह पे। इतना क्लियर सभी को? यस, इतना सभी को क्लियर। पहली संख्या विषम, फिर दूसरी सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसी सीरीज चलती है हमारी। बढ़िया। आगे अगला स्टेप ये है कि आपको जो विषम जगह पे संख्याएं नंबर्स है ना, जो आपको अंक दिख रहे हैं मेनली, उनको जोड़ दो। कौन कौन से? 1, फिर है अगला 8 और फिर 4। जितनी भी संख्या है विषम जगह पे सबको जोड़ दो। 8 और 4 12, 12 और 1 13। विषम जगह के 13 नंबर्स मैम। को जोड़ दिए। अब सम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ दो। 0 एंड 2 कितना आया? 2 आ गया। 2। मैंने क्या किया? विषम जगह पे जो नंबर्स थे उन सबको जोड़ दिया। सम जगह पे जो संख्याएं थी या अंक थे उनको जोड़ दिया। तो विषम वाले पे आया जोड़ के 13 और सम वाले पे आया जोड़ के 2। तीसरा स्टेप है मेरा, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? जो बड़ी संख्या ऐड करके जो बड़ा नंबर आया उसमें से छोटी घटा दो। मतलब 13 में से 2 घटा दो। 13 में से जब मैंने, चलो इसे नीचे लिख लेते हैं, 13 में से जब मैंने 2 घटाया मुझे मिला 11। अब घटाने पे यदि मुझे संख्या मैम। या 11 आए या 0 आए, आपने ये देखना है कि विषम जगह पे जो नंबर्स थे और सम जगह पे जो नंबर्स थे, जब मैंने उनको जोड़ा और घटाया, और घटा के यदि या तो 11 आए या 0 आए दोनों नंबर्स को, तो वही संख्या मेरी पूरी 11 से विभाजित होगी। अगर 11 और 0 के अलावा और संख्या आ रही है तो विभाजित नहीं होगी। क्लियर हुआ सभी को ये? यस। चैट सेक्शन में लिखेंगे माइनस करके या 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, इसके अलावा कोई और 2 डिजिट्स, कोई और 2 नंबर्स नहीं आने चाहिए हमारे। यस। बढ़िया, सभी के आंसर वाई आ रहे हैं। एक और एग्जांपल में करवाऊंगी, अगर नहीं आया समझ दूसरे में समझ में आ जाएगा। एग्जांपल तो मैं एटलीस्ट समझने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे पोल सेक्शन। ठीक, देखो एक और मैं बताती हूँ, और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक मिनट बेटा, मैम फोटो स्क्रीन नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन गई। हम आ गई, स्क्रीन नहीं आ रही। चली गई है, स्क्रीन चली गई है। माइक को म्यूट रखेंगे बेटा, बस आ गई स्क्रीन। 5 सेकेंड का टाइम दो मुझे, बस स्क्रीन आ जाएगी। 1 2 3 बिल्कुल 5 सेकेंड का टाइम 5 दो। अब शेयर कर रही हूँ।
आ गई मैम। आ गई मैं। आ गई 5 मैम। सेकंड का आ गई। आ गई टाइम दिया। हाँ हाँ बिल्कुल आ गई। यस आ रही है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 11 वाला ही फिर से। ठीक है देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 5445 5445। अब जिसको समझ में आ गया ना वो अपनी कॉपी में सॉल्व करो, वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी। ये विषम जगह पे नंबर है, फिर अगला ये विषम जगह पे है, ये सम जगह पे नंबर है, ये सम जगह पे। अब दोनों को आप लोग करिए, जोड़ दो। विषम जगह पे जो नंबर है 5 + 4 9 आया। सम जगह पे जो नंबर है 4 + 5 इसको भी जोड़ के 9 आया। अगले स्टेप में दोनों को घटा दो, 9 में से 9 जाएगा 0 आया। मैंने क्या किया है, यदि घटा के या तो 11 आए या 0 आए तो ही वो संख्या 11 से विभाजित होगी, मतलब जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया जहां माइनस करके 11 आ रहा था, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया जहां माइनस करके 0 आ रहा था। सभी को क्लियर है? दोनों तरह के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। यस 9 - 9 is 0। सबसे पहले किसने किया मैम? हाँ नहीं बेटा मैंने ये मैंने देखा नहीं, पर हाँ जिसने भी किया है बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने आंसर करा है चैट सेक्शन में, वेरी गुड। हाँ 0 आ रहा है सभी का। यस काफी बच्चों ने किया है आंसर, गुड। और सबसे पहले आंसर किया है अमित कुमार के नाम से जो बच्चे, वेरी गुड बेटा ठीक है। और बाकी जिन्होंने भी आंसर किया बहुत बढ़िया ठीक है। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको समझने में मे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, माइक ऑन मत करना, बिल्कुल माइक ऑन मत करना बिल्कुल भी। प्रॉब्लम होगी चैट सेक्शन में लिखना, या तब माइक ऑन करना जब जिस स्टेप में समझ में ना आए, इससे पहले माइक ऑन मत करना। क्वेश्चन है 9 2x 389। इस स्क्रीन पे बताती हूँ 9 2x 389। आपसे बोला गया है दी गई संख्या 11 से विभाजित है, मतलब ये ऑलरेडी गिवन है कि जो नंबर होगा ये पूरा 11 से विभाजित हो रहा है। लेकिन आप इस यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो x पे जो संख्या है वो आपको पता नहीं है, x पे जो संख्या आएगी वो आपको पता नहीं है, वही आपने इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो प्रश्न आपसे सिंपल सा ये बोलता है कि 9 2x 389 11 से विभाजित हो रही है, तो x की जगह क्या आएगा। तो एक चीज आप लोग बताओ, यदि इस प्रश्न में मैं ऐसे कर दूं कि विषम जगह पे जो नंबर्स है और सम जगह पे जो नंबर्स है उनको ऐड करके माइनस कर दूं, माइनस करने पे 11 या 0 आ रहा होगा तभी 11 से विभाजित हो रही है, यस और नो। जब बेटा ऑलरेडी गिवन है कि वो 11 से विभाजित हो रही है तो या तो 11 आ रहा होगा माइनस करके या 0 आ रहा होगा, उसी से हमारा क्वेश्चन आएगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस वेरी गुड। अब देखो कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप वही, जो विषम जगह पे नंबर है वो है 9 के बाद x, एक एक अंक छोड़ दो, वो विषम वाले हो गए, ये वाले ग्रीन वाले हो गए सम। अगले स्टेप में वही विषम वाले पे जो नंबर थे मैंने सबको जोड़ दिया, 9 + x + 8। 8 और 9 कितने हो गए 17। x तो जोड़ना नहीं तो उसके साथ लिखा जाएगा, x तो जोड़ नहीं सकता ना, x तो अलग है, x का तो मान ज्ञात करना है, 17 + x लिखोगे, विषम वाला हो गया। सम वाले पे जो है 2 + 3 + 9 ऐड करो, कितना आया बेटा, कितना आया 14 आया, 14 आया। यस अगले स्टेप में वही माइनस कर दो, विषम में से सम माइनस कर दो, 17 + x - का 14 आया माइनस करके
17 में से 14 जाएंगे, कितना आएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ से मेन चीज यहाँ से शुरू हो रही है। अब x का मान तो तब निकलेगा ना जब इज इक्वल टू की उधर कोई संख्या लूंगी। तो मैंने आपसे बोला कि अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 से विभाजित है तो या तो नंबर्स को माइनस करके 0 आएगा या 11 आएगा। तो मैं देख लेती हूँ कि माइनस करके पहले से 0 लिख लूं, 0 के इक्वल लिखती हूँ या नहीं। क्लास लीव मत करना, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट ये ऐसे ही मतलब आपके जो कैलकुलेशन है वो आपकी हो जाएगी। क्या मैं प्लस एक्स को 0 के इक्वल लिख सकती हूँ? आप लोग बताओ, यस और नो। 3 प्लस एक्स को 0 के इक्वल लिख सकते, 3 प्लस एक्स को 0 के इक्वल लिख सकते हो या नहीं? क्योंकि यही तो बोल रहा है कि 11 से विभाजित है तो सम और विषम को जो मैं माइनस करा तो या तो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पहली कंडीशन लेती हूँ कि यदि ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो x का मान क्या आएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा तो शून्य से घट जाएगा, 0 माइनस 3, x का मान आया माइनस का। अब आप बताओ x का मान क्या ऋणात्मक आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है इसका x की जगह, जो दिए गए नंबर है माइनस आ सकता नहीं, आ सकता नेगेटिव नंबर नहीं, मतलब जो मैंने 0 लिया है वो नहीं ले सकती। तो अब नंबर मैडम जी आवाज कट कट के आ रही थी आपकी। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज रुक रुक के आ रही है। मैं आवाज रुक रुक के आ रही थी। मैम आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? नो मैम। मैम आवाज रुक रुक के आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। वो मेरी आवाज यस मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। दोबारा मैम नहीं आ रही। अभी आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, प्लीज मैम आवाज ही नहीं आ रही। बोल रही हूँ बेटा, मैम मैम माइक ऑन करवा दो। आवाज आ रही है, इसको नहीं आ रही क्लास लीव, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? यस, पर बेटा चैट सेक्शन में लिखो मैडम जी अटक अटक के आ रही है। यस मैम। जो है यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। अरे भाई आप चुप होकर जब तो मैम बोलेगी। या अब मैंने वो सेटिंग करी है कि आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कोई बच्चा भी आप आ रही है क्लास लीव करो, दोबारा नहीं आ रही तो एक ही सॉल्यूशन होता है, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, कोई अपना माइक ऑन कर ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए अब आ रही होगी आवाज क्योंकि माइक सबका बंद है। मैंने क्या किया, 11 में से 3 घटाए तो 8 आया। अब मेरे पास पॉजिटिव नंबर एक्स का मान आएगा, एक्स का मान आ जाएगा 8। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? अगर
अब मुझे बताइए आवाज आ रही है या नहीं? अभी आवाज आ रही है सभी को? अभी आ रही होगी सभी को आवाज। अब सुनो। हाँ ठीक है, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करूं, लेकिन माइक में ऑन नहीं करूंगी, ये सेटिंग में ऑन नहीं करूंगी कि आज आप बहुत परेशान कर रहे हो। देखो, मैंने आपसे यहाँ बोला कि मैंने शून्य के बराबर रखा था तो नेगेटिव नंबर आ रहा था। अब मैं 11 के बराबर रख देती हूँ तो x का मान क्या आएगा? फिर से 3 उस तरफ जाएगा तो 11 से घट जाएगा। 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो x का मान 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? x की वैल्यू 8 ही होगी। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि मेरे क्लास में जो रेगुलर बच्चे रहते हैं वो माइक ऑन नहीं करते हैं, और आज काफी नए बच्चे आ रहे हैं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे आप पोल सेक्शन में। मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ मैं। यस, 23वां प्रश्न है, कौन सी संख्या इसमें से 11 से विभाजित हो रही है? अभी अभी हमने पढ़ा है 11 का रूल, वही आपने लगाना है। ठीक है, अभी माइक ऑन ना, माइक ऑन होगा, चैट सेक्शन मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। तो जिसके पास चैट सेक्शन ऑन नहीं हो रहा ना, थोड़ी देर वेट करना, क्योंकि जो पुराने बच्चे उन सभी को पता है कि माइक थोड़ी देर में ऑन होता है। जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, माइक थोड़ी देर में ही ऑन होगा जब पोल सेक्शन में क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये भी आपसे बोला है। यस, वही विषम संख्या पे जो नंबर है, विषम जगह पे जो नंबर है उनको जोड़ो, सम जगह पे जो नंबर है उनको जोड़ो, घटा दो, और देखो या तो 11 आए या 0 आए। या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तभी हमारा 11 से विभाजित होगा। गुड, बढ़िया। 6 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है 7 बच्चों में से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन ट्राई करना है, कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है। जब आपने पढ़ लिया तो हार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। वेरी गुड। 16 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और वो बच्चे जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला जिनकी आज नई क्लास है, वो क्लास के एंड में रुकना, फिर मैं आपको बताऊंगी पोल में कैसे आंसर करते हैं। कि आंसर जब आप पोल में करते हैं तो ही बेटर है, कि वहां से भी हमें जो आपका डेटा है अटेंडेंस अटेंडेंस वाला, वो वहां से भी मिलता है। ठीक है, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है अगर जिसके पास ऑप्शन आ रहा है तो। ठीक, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1।
अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, आप चैट में आंसर कर दो बाकी बच्चे। यस, तो मैं ऑप्शन वाइज ही चलूंगी, मतलब जो मुझे ज्यादा आंसर दिख रहा है चैट में मैं वहीं से चलूंगी। तो ज्यादातर बच्चे ना ए ऑप्शन कह रहे हैं, तो मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। 7 8 6 7 6 4, ठीक है। तो विषम जगह पे जो नंबर्स हैं वो है ये, सम जगह पे जो नंबर्स हैं वो है ये। ऐड कर देती हूँ मैं। विषम जगह पे जो नंबर्स है 7 + 6 + 6 कितने हो गए? 19। सम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ो, 8 + 7 + 4, ये भी 19 आएगा। 19 से आ रहा है ना दोनों को जोड़ के। हाँ, 8 4 12 7 19। अब घटा दो दोनों को। 19 में से जब आपने 19 को घटाया आया 0, और आपको पता है कि घटा के यदि 0 आए या 11 आए तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर? मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि घटा के 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? यस, ए ही इसका सही उत्तर है। ठीक है। यस, ठीक है। अभी ना एक पजल वाले क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसमें आपको काफी मजा आने वाला है। पजल वाले में क्वेश्चन देती हूँ। ये करो जरा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस, देखो समझना। इसने बोला है कि एक टमाटर 2 रुपए का है, एक टमाटर 2 रुपए का है, एक बैगन 3 रुपए का है। तो आपको बताना है कि एक टमाटर, एक बैगन और आधा टमाटर कितने का होगा। चैट सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। यस, एक टमाटर 2 रुपए का है, एक बैगन 3 रुपए का है, तो एक टमाटर, एक बैगन और आधा टमाटर कितने का होगा। एक एक नियम पे बेस्ड है ये, यूनिटरी मेथड पे। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है और काफी फास्ट आ गया बच्चों का आंसर तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि भाई अगर एक टमाटर 2 रुपए का है तो ये वाला नीचे टमाटर भी 2 का होगा, ये बैगन भी 3 रुपए का होगा। अब एक टमाटर अगर 2 रुपए का है तो आधा टमाटर कितने का होगा। पैसों का भी तो आधा हो जाएगा, 1 रुपए का होगा ना। एक पूरा टमाटर 2 रुपए का, तो आधा टमाटर 1 रुपए का। तो इस टमाटर का रेट हो गया 1। कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। यस, सभी बच्चों का आंसर ठीक है इसमें, क्योंकि सभी ने 6 आंसर टाइप किया था। ठीक। यस, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला करो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना पोल सेक्शन में करना, आप लोग इसको पोल सेक्शन में करना। तो क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला है कि एक मूली जो है, ठीक है, वो 12 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही है, 12 रुपए पर किलो के हिसाब से। और एक जो पंपकिन है, मतलब कद्दू है, वो 14 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो एक कद्दू और आधा कद्दू, और उसमें से अगर एक मूली का रेट घटा दे तो कितना आएगा आंसर, वो आपने चैट सेक्शन में बताना है, सॉरी पोल सेक्शन में बताना है। और आंसर्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। पोल में 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। पूरा एक मूली 12 रुपए पर किलो का है, एक कद्दू 14 रुपए पर किलो का है। तो आपको रेट बताना है एक कद्दू का, आधा कद्दू का, और उसमें से आपको घटाना है एक मूली का रेट। यस, आराम से करो। इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है। वेरी गुड।
ठीक है, 11 बच्चों का आंसर भी आ गया मेरे पास। बहुत बढ़िया। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट करें लास्ट का। 17 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट है। वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो का भी ऑप्शन आता है मेरे पास, फिर सबका वीडियो ऑफ कर दूंगी। जैसे माइक ऑफ किया है, जो मैं यूज नहीं करना चाहती, मैं किसी क्लास में यूज नहीं करती हूँ, आज पहली बार यूज करा है मैंने। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि नेक्स्ट जो क्लास है ट्यूसडे में, उसका संख्या पद्धति वाला चैप्टर शुरू होने वाला है, नंबर सिस्टम 9th का। तो अपने फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन दे देना जो क्लास नहीं लेते हैं, या अभी जिन्होंने क्लास लीव करी है बीच में ही, उनको भी बता देना। ठीक, चलिए। तो एक कद्दू, मतलब एक मूली तो 12 रुपए की है ही है, मुझे आधे कद्दू का रेट चाहिए। तो बेटा अगर एक कद्दू 14 रुपए का है, तो आधा कद्दू कितने का होगा? हाफ पंपकिन, इसका भी तो आधा कर देगा, रेट का भी 7 रुपए का होगा। यस, भाई पूरा अगर 14 रुपए का है तो आधा 7 रुपए का ही तो होगा। तो ये वाले का हो गया पूरे का 14 रुपए, ये हो गए यहाँ पे 7 रुपए, उसमें से घटाना है आपने 12 रुपए का। बॉडमास का नियम लगेगा यहाँ पे भी। बॉडमास क्या कहता है? सबसे पहले जोड़ेगा, 14 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 21, और 21 में से अगर आप 12 घटा दोगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना, 9 ही तो आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यस, हाँ, 9 इसका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यस, और काफी बच्चों ने मतलब सही आंसर किया था इसका। क्लियर हो गया सभी को? ये थोड़े से ना वैसे फन वाले पजल्स थे, सभी को क्लियर? यस। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगले हफ्ते से अब आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते से होमवर्क के लिए रेडी रहना सभी। नींव वाली जो वर्कशीट है, होमवर्क मिलेगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। इसके आगे का हम